हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। यार ये पहले इसका टाइटल मैंने पढ़ा ना तो मैं खुद होश उड़ गए भाई, सच होश। में यार, और ये कहीं आज तक ये सच भी चीज है, सच तो भी है। आई हैव इंडियन डीएनए इन माय ब्लड सेज इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आफ्टर रिपब्लिक डे परेड। रिपब्लिक डे परेड भारत की देखकर उन्होंने बयान दिया कि मेरे अंदर इंडियन डीएनए है, मतलब इंडियन खून है मेरे खून है। अंदर। तो भाई साहब ये तो है, मतलब एक ये जो सारा मतलब है, तो उधर आपने देखा होगा सबकॉन्टिनेंट जितना था, इंडोनेशिया हाँ। वगैरह में जो मंदिर वगैरह हैं, अभी भी हिंदू, तो मतलब जाहिर बात है उधर भी थे काफी हिंदूज। तो भाई बिना किसी देरी पे इसके ऊपर बाकी जाने के बहुत बड़ा बयान दे गए बहुत बंदा। बड़ा बयान। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार नहीं वेलकम यू टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। ना उम्मीद करता हूं कि आप सबका 26 जनवरी बहुत अच्छा गया होगा। रिपब्लिक डे काफी अच्छा सेलिब्रेट किया और 27 जनवरी को अब हम देख रहे हैं कि अब बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स, दुनिया भर के लीडर्स भारत को कंग्रेचुलेट कर चुके हैं ऑन आवर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। इधर आप देख पाओगे इमैनुअल मैक्रोन ने ये ट्वीट करी है कि पीएम मोदी, आई कांग्रेचुलेट यू एंड द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। यहाँ पे आप देख पाएंगे नेपाल के पीएम, थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर, दुनिया भर के लीडर्स इंडिया को कर रहे थे कांग्रेचुलेट। और आई एम श्योर हम दोनों मिलकर एक बार एक छोटी सी क्लिप देखना चाहेंगे इंडिया के रिपब्लिक डे हाइलाइट्स की। ये जो छोटी सी क्लिप है मैं चाहता हूं हम दोनों मिलकर देखें। बहुत वैसे तस्वीर है वो। ये पावर शो है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग परेड थी इस बार भारत की। आपने एक बात नोट करी होगी, इंडोनेशियन मिलिट्री भी भारत में आई थी। इनके कंटिजेंट ने भी पार्टिसिपेट किया हमारी रिपब्लिक डे परेड में। और साथ ही साथ पहली बार भारत ने अपना प्रलय मिसाइल रिपब्लिक डे परेड में शोकेस किया है। प्रलय मिसाइल की रेंज देखिए 500 किलोमीटर के आसपास है एट मैक्सिमम। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट रेंज मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये हमने कन्वेंशनल वॉरहेड को ध्यान में रख के बनाया है, न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है ये। नाम से लगता है कि प्रलय मिसाइल, प्रलय आ गई है वगैरह सब खत्म हो जाएगा, मगर न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है। प्रलय मिसाइल देखो इन द फ्यूचर हो सकता है भारत बहुत से देशों को एक्सपोर्ट भी करे। डीआरडीओ का मैं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल्स दैट डीआरडीओ हैज क्रिएटेड इन रीसेंट टाइम्स। नाउ परेड के बाद देखिए प्रेसिडेंट्स हाउस में एक डिनर भी हुआ जहां पे इंडोनेशियन डेलीगेशन था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया भी थे। नाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया प्राबुवो, इन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी इस डिनर में कि सब लोग देखिए स्माइल भी कर रहे थे और सब लोग यहाँ पर एक्सेप्ट भी कर रहे थे कि इंडिया और इंडोनेशिया ये दो ऐसे देश हैं जिनके रिलेशंस की गहराई परहैप्स हम इंडियंस ने प्रॉपर्ली समझी नहीं है। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने लिटरली यहाँ पर ये कहा कि मैंने डीएनए टेस्ट करवाया और पता लगा कि मुझ में इंडियन डीएनए है। ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मतलब उन्होंने बोला मैंने टेस्ट I करवाया। had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So, मोदी जी हंसे भी है। मोदी जी ऐसे बात कर रहा है। and everybody knows when I hear Indian music, I start dancing. So it must be part of my डांस करने लगा। makeup. ताकि So भाई खून खोला I'm है इस very, बंदे का जब इसने वो आर्मी देखी है। I'm very हाँ proud भाई, to be here. ना देशभक्ति यहाँ पर जाग देखिए गई। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने इसके कहा कि अंदर की हाल ही में देशभक्ति मैंने इंडियन अपना जाग गई। जेनेटिक हाँ भाई। सीक्वेंसिंग टेस्ट किया है। ये टेस्ट आज के समय काफी पॉपुलर हो रहा है। इस टेस्ट के जरिए आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके पूर्वज कहाँ से आए थे। आपकी आज के समय जो भी लीनिएज है, आप कहीं ना कहीं से आपके जाहिर पूर्वज, बात है। क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री में देखिए माइग्रेशन बहुत हुई है। बताया जाता है कि अफ्रीका से शुरू हुए थे, फिर कहीं गए, फिर कुछ लोग एशिया में गए, कुछ लोग यूरोप में गए, बहुत माइग्रेशन हुई है। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके अंदर जो डीएनए है वो किन चीजों का मिक्स है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, अच्छा, अफ्रीका से अगर कोई शुरू हुए यूके थे। का आदमी
अपना ये टेस्ट करवाता है तो उसका कुछ हद तक ऐसा रिजल्ट आएगा कि आप में थोड़ा सा ईस्टर्न यूरोप का डीएनए है, थोड़ा नॉर्वे के लोगों का डीएनए है, कुछ आप में स्वीडन के लोगों का डीएनए है, कुछ जर्मैनिक यूरोप का डीएनए है। सिमिलरली जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने खुद का ये डीएनए करवाया तो उसमें आ गया होगा कि आप इतने परसेंटेज, उन्होंने परसेंटेज नहीं बताई मगर डेफिनेटली आ गया होगा कि आप इतने परसेंटेज इंडियन है। वो कुछ भी हो सकता है, आप 20% इंडियन डीएनए आपका, 15% डिपेंडिंग ऑन द बॉडी। और ये कोई, मैं आपको बता दूं, निराली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बहुत यूनिक है कि इनका ही इंडियन डीएनए यहाँ पर मिला है। ओवर द ईयर्स कई स्टडीज हुई हैं जिनके बारे में आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ एडिमिक्सचर अक्रॉस इंडोनेशियन आर्किपेलगो। उसके अलावा यहाँ पर इंडियन जेनेटिक हेरिटेज इन साउथ एशियन पॉपुलेशन, बहुत अच्छी स्टडी है। साउथ एशियन में तो है ही है ना भाई। एक ह्यूज सैंपल साउथ साइज एशिया तो लेकर बहुत है, इन्होंने देख लो ये बताया है पाकिस्तान की साइड देख कि लो, चाहे अफगानिस्तान थाईलैंड ले साइड लो, देख लो, इंडोनेशिया ले लीजिए, नेपाल, इवन ये आप अगर आसियान के बहुत सारे बाकी जो देश है ना, उधर आप देख लो, आपको इंडियन डीएनए की छाप मिलेगी। रीजन क्या है? देखिए, कई सदियों से इंडियन एम्पायर्स ने ट्रेड किया है इन आसियान कंट्रीज को। चोला एम्पायर ने तो बहुत सारे आसियान कंट्रीज को कॉन्कर भी कर लिया था, या फिर आप कह लीजिए उनका जो इन्फ्लुएंस है वो भी वहां पर बहुत ज्यादा फैल गया था। चोला एम्पायर, इधर आप देख पाओगे, ये है चोला एम्पायर अपनी पीक पर। ये पूरा एरिया चोला एम्पायर के अंडर था। यहाँ पे आप देख पाओगे जहाँ पर इंडोनेशिया के बहुत सारे इलाके आपको मिल जाएंगे। तो अगेन कोई बड़ी बात नहीं है, उस इंडिया टाइम के कई साउथ यहाँ में पे थी चोला ये, एम्पायर के लोग वहां पर गए है ना? होंगे। रेस मिक्सिंग होती है, कई शादियां होती हैं, नए रिश्ते जोड़े जाते हैं। तो बिल्कुल डीएनए ओवर द इयर्स पास ऑन हुआ होगा। कई ट्रेडर्स हैं वो वहां पर गए, कई लोग बस भी गए। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता दूं, हम लोग एज इंडियंस हम लोग रियलाइज करते नहीं हैं कि हमारे म्यूजिक, हमारे कल्चर की कितनी ज़्यादा प्रशंसा की जाती है इंडोनेशिया में। हालांकि मैं फिर से रिपीट करूंगा, पिछले 3-4 साल में जो इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म हुआ है x.com ट्विटर पे या फिर इवन इंस्टाग्राम पे भी आप देख लीजिए, काफ़ी कोऑर्डिनेटेड है। कुछ ग्रुप्स हैं ये करते हैं। इसकी वजह से बिल्कुल इंडिया की इमेज खराब हुई है। और मैं काफी बार ये भी देखता हूँ, अब इंडियंस इतना रेसिज्म देख के ना, कुछ लोग इतने हताश हो जाते हैं, वो कहते हैं शायद हम डिजर्व करते हैं, हमारे सिविक सेंस नहीं है ना, हमारे यहाँ साफ सफाई नहीं है, तो ठीक है दुनिया मजाक उड़ाएगी, ऐसे ही होगा। दुनिया में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे वो इश्यूज हैं, बट इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म आप अगर देखो इंटरनेट पर इस लेवल पे बढ़ा है कि काफी बार ऑफलाइन भी ये दिखना शुरू हो गया। उसकी वजह से हो सकता है कि आज के समय आप अगर देखो तो इंडोनेशिया में मोस्ट रिसेंटली अगर मैं कहूँ तो इंडिया के बारे में थोड़ी सी एक अलग सी इमेज बन गई होगी। मगर जो लोग हिस्ट्री पढ़ते आए हैं, जिनको पता है अपने रूट्स के बारे में, फॉर एग्जांपल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, ये प्राउडली यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझ में देखिए इंडियन डीएनए भी है। इंडियन म्यूजिक सुनता हूँ ना तो आई फील लाइक डांसिंग, और एक बहुत गहरा कनेक्शन है मेरा इंडिया के साथ। और ये तो खैर 2025 में हमने देखा है कि करंट इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं ना। आपने सुकार्नो का नाम जरूर सुना होगा, बहुत ही फेमस नाम है, रिसेंटली काफी न्यूज में था। सुकार्नो देखिए बताया जाता है इंडोनेशिया के फाउंडर थे। कभी टाइम मिलेगा उनके बारे में एक आपको किस्सा भी सुनाऊंगा। कमाल के लीडर थे अपने आप में सुकार्नो, मतलब नेहरू जी के साथ उन्होंने मिलकर कई और लीडर थे, उन्होंने उस वक्त नॉन अलाइन मूवमेंट की भी स्थापना करी थी। खैर, ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंडोनेशिया। इनकी जो बेटी है सुकार्नो पुत्री, इन्होंने देखिए खुद रिसेंटली 2021 में हिंदू धर्म अपना लिया था, और ही एंड शी इज वेरी क्लोज टू इंडिया। ये भी ओपनली कहती हैं कि ये काफी फील करती है कि इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन रूट्स के ये बहुत ज्यादा करीब है। तो आप अगर इंडोनेशियन पॉलिटिक्स के बिल्कुल टॉप ब्रास में देखो ना, खुल के लीडर्स बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल वी फील कनेक्टेड टू इंडिया। ये बात अनफॉर्चुनेट बात है कि हम लोग इतना कवर करते नहीं है। इंडिया में मैं कहूँगा एक अजीब सा कह लो, थोड़ा ऑब्सेशन है। हम लोग ज्यादा वेस्ट की तरफ जरा देखते हैं, जबकि ईस्टर्न कंट्रीज में जो हमारी धरोहर है, जो लेगेसी हमारी है, जो रिस्पेक्ट हमको मिलती है, कभी उस पर हमारी प्रॉपर नजर जाती नहीं है। इंडोनेशिया में यहाँ पर ओपनली कहूँगा, इंडिया के जो टॉप 5 फ्रेंडली कंट्रीज है ना, वहाँ पे आने का दम रखता है इंडोनेशिया। लार्जेस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, ह्यूमंगस पॉपुलेशन, एक बड़ी आबादी जो बॉलीवुड एंजॉय करती है। यहाँ पे बॉलीवुड मूवीज आई मीन रीजनेबली अच्छा परफॉर्म कर रही है। इंडियन म्यूजिक यहाँ पे पसंद किया जाता है। इंडियंस के प्रति काफी क्यूरियोसिटी है, इंडिया से काफी करीब है, ट्रेड इंडिया के साथ ये काफी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडोनेशिया से रिलेटेड इतनी अवेयरनेस इंडिया में इतनी है नहीं। तो देखिए, दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहली बात तो हम एक स्टेप ये उठा रहे हैं कि इंडोनेशिया में एक बहुत ही फेमस हिंदू टेम्पल है, प्रम्बनन टेम्पल। इसकी कंजर्वेशन में भारत ने कहा है कि हम फ्रंट लाइन भूमिका निभाएंगे। उसके अलावा एक काम हम ये कर सकते हैं कि इंडोनेशिया में यूपीआई लॉन्च कर सकते हैं। जुलाई 2024 में
आरबीआई ने 4 आसियान कंट्रीज के साथ यूपीआई सर्विसेज को लेकर एक पैक्ट साइन किया है। उम्मीद है कि इन द फ्यूचर 2025-26 तक इंडोनेशिया में भी यूपीआई आना स्टार्ट हो जाएगा और कई इंडियन मूवीज हैं, इंडियन शोज हैं, उनको भी हम प्रमोट कर सकते हैं इंडोनेशिया में। और ये दोनों कंट्रीज में आपको बता दूं कल्चरली और ज्यादा करीब आ सकते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया की जो टॉप लेवल लीडरशिप है वहां पे तो आपको काफी प्रो इंडिया सेंटिमेंट मिलेगा ही। आप अगर वहां पे लोगों में भी देखो ना, उधर मैं मानता हूँ पोटेंशियल है कि एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर प्रो इंडिया हो सकती है। मैं आपको नंबर्स दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ रैंडमली मैं बोल रहा हूँ। रिसेंटली पीयू ने एक सर्वे किया पूरी दुनिया में कि जी कौन कौन से देश हैं जहाँ पर इंडिया के प्रति बड़ी आबादी, इनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन फेवरेबल व्यू रखती है, मतलब मानती है कि इंडिया अच्छा देश है, इंडिया की तरक्की वर्ल्ड पीस के लिए अच्छी है, हमारे लिए अच्छी है, इंडिया इज़ गुड। इसमें आप जान के हैरान हो जाएंगे, नंबर 1 पे है इजराइल। जी हाँ, 71% यहाँ पे आबादी है इजराइल में, जो कहती है इंडिया हमारे लिए और दुनिया के लिए फेवरेबल कंट्री है। नंबर 2 पे आपको यहाँ पर मिलेगा यूके। नंबर 3 पे आपको केनिया, नाइजीरिया, वेरियस और कंट्रीज हैं, ये आपको दिख जाएंगी। इवन आप अगर देखो जापान और ऑस्ट्रेलिया में भी ना 55%, 52% आबादी है, वो इंडिया को देखती है फेवरेबली। इंडोनेशिया में परसेंटेज घट के हो जाती है 45%। जबकि आप अगर देखो वहाँ पे महाभारत काफी पॉपुलर है, रामायण काफी पॉपुलर है, एक पुराना इतिहास है, प्रेसिडेंट ओपनली आकर कहता है कि जी मेरे में इंडियन डीएनए है। तो ये जो 45% है ना, मेरा मानना ये है इसको हम आराम से इजराइल के लेवल तक ले जा सकते हैं। जो इजराइल में इंडिया के प्रति एक पॉजिटिविटी आपको दिखती है ना, कि 71% लोग कहते हैं कि इंडिया हमारे हिसाब से फेवरेबल कंट्री है। इंडोनेशिया भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि दोनों कंट्रीज बहुत करीब है, कल्चरल काफ़ी एक सिमिलरिटीज़ हैं, हिस्टोरिकल काफ़ी एक आप कह लीजिए लिंक्स है दोनों के बीच में। तो आई थिंक वी शुड एक्सप्लोर दिस, और इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके हिसाब से। वैसे के साथ यार वीडियो खत्म। यार मैं आपको बताता हूँ, हमने टिकटॉक देखा, उस पर इंडोनेशियन टिकटॉकर्स आती हैं। एक सबसे बड़ी इंडियन सॉन्ग्स पे बना रही होती है, एक सबसे बड़ी टिकटॉकर है उधर, वो इंडियन सॉन्ग्स पे एक तो बना रही होती है। एक झरना नाम की है, उनके फादर जो थे इंडियन थे, मदर इंडोनेशियन है। तो भाई साहब वो अब उनका भी आए हुए हैं। भाई साहब वो अशोका ट्रेंड था, वो भी एक चला। भाई पिछले दिनों वो जो सन भाई वो फुल उसमें इंडोनेशिया ने पार्ट लिया था। इतना ज्यादा वो इंडियन गाने और भाई प्रेसिडेंट ने आके ऐसी बात की है, कोई पाकिस्तान का या कोई इंडिया का तो चलो हम नहीं बोलेंगे भाई, बांग्लादेश या किसी और देश का बोलता है दंगे हो जाते हैं। असल में यार ये बहुत ज्यादा मतलब यार ये बहुत बड़ी बात है, पूरी दुनिया के सामने आकर ऐसी बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। ये अगर इधर बोलते ना मतलब और कोई मुस्लिम कंट्री का तो भाई उस देश में कुछ और हो जाता, लेकिन और सब जितने भी देश हैं जो मतलब इसको देख रहे थे वो हैरान हो गए, एक दफा ये हिल गए होंगे यार ये देख करके इन्होंने। और यार ये जो था बिल्कुल डिफरेंट तरह की जीन्स होते हैं हर किसी इंसान के अंदर, और साउथ एशिया में तो बहुत सिमिलर, बहुत ज्यादा सारा एक ही था। तो आपको इसका कहना, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो